हेलो गाइस, अगर एसी परचेज करना चाहते हैं खासकर 2025 में तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। आप सोच रहे हैं रैंडमली जाके मैं एसी परचेज कर लूँगा, तो यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है क्योंकि एसी में टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है साल दर साल। और जैसे कि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि गर्मी बहुत पड़ी थी इंडिया में और जो सारी एसी थी वो ऐसे सोल्ड आउट हो रही थी, मतलब मिल भी नहीं रहे थे जो आप मॉडल सोच रहे थे। और इस बार ऐसा लगता है जैसे कि विंटर आया थोड़े दिन के लिए और चला गया, तो अभी जो है गर्मी बहुत भयंकर होने वाली है और उसमें आपको एसी सही से परचेज करनी चाहिए, उसकी जरूरत है। कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी, इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर, 3 स्टार, 5 स्टार, किस में पावर कंजम्पशन कहाँ होगा, आपकी सोसाइटी में लगानी है, घर में लगानी है, बहुत सारे कंफ्यूजन। तो आज वही कंफ्यूजन खत्म करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये होता है ब्रांड्स। आपको डाइकन मिल जाएगा, सैमसंग मिल जाएगा, LG मिल जाएगा, वोल्टास मिल जाएगा, बहुत सारे आप ब्रांड्स देखेंगे। बट ब्रांड देखने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है और उसके बाद ये सब चीजें मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर इस एसी परचेज करना चाहते हैं, आप अपने रूम या एरिया को चेक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा फंडा है कि 1 टन की एसी 120 स्क्वायर फीट के लिए सफिशिएंट है और 1.5 टन 120 से लेकर 200 तक और उससे ऊपर आप चाह सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ पर एक चीज और है, अगर आपका एरिया छोटा है या बड़ा है तब उसमें आप इन चीज़ों को नहीं मानते कि यार ये मैं एरिया वाइज नहीं लूँगा, मुझे तो 1.5 टन लेनी है या 1 टन ही लेनी है पावर कंजम्पशन के हिसाब से या वो। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे, अगर एरिया बड़ा हो जाएगा तो 1 टन की लगाओगे तो काफ़ी देर तक चलेगी, तब भी पावर कंजम्पशन होती है। 1.5 टन की बड़े एरिया में लगाओगे तो मतलब उसके अकॉर्डिंग एरिया पड़ जाएगा तो वो कट मार के कम हो जाती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, इन कन्फ्यूजन से दूर रहिए। तो दोस्तों जो एरिया मैंने बताया उसी हिसाब से आपको लेनी है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी, क्या आपका घर जो है, रूम जो है वो सन की तरफ है, शाम के समय सन बहुत ज़्यादा आता है तो वो भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उस हिसाब से टन को बढ़ा सकते हैं जैसे कि पावर कंजम्पशन का वो विंडो जो है कितनी है, उसमें वेंटिलेशन का कुछ है या नहीं है, तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। उसी हिसाब से आप यहाँ पर 1 टन या 1.5 टन या 2 टन जो है एसी ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्टार रेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिससे कि आपको पता लगता है आपकी जो एसी है कितना पावर कंजम्पशन कर रही है। यहाँ पर 3 स्टार वाली लेंगे तो ज़्यादा मुकाबले खाती है 5 स्टार के, बट 5 स्टार यहाँ पर कॉस्टली होती है। तो इस कंफ्यूजन में मत जाइएगा, मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ और यहाँ पे जो चार्ट मैंने बनाया है 3 स्टार और 5 स्टार का कंपेयर करा है और मैंने एवरेज जो है 15 घंटे अगर आप एसी चलाते हैं उसके हिसाब से आपका बिल कितना आएगा वो चार्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इससे आपको ये समझ में आएगा कि 3 स्टार एसी जो होती है वो 5 स्टार के मुकाबले ज़्यादा आपका जो है एनर्जी कंजम्पशन करती है और बिल भी आपका ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे 30 डेज का, 1 महीने का और 7 रुपये यूनिट के हिसाब से मैंने लगाया जो कि इंडिया में वही होता है। तो उसके हिसाब से आप पावर कंजम्पशन यहाँ पर देख सकते हैं जिससे कि आपको पता लग जाएगा। तो अगर आपकी 5 स्टार की जो एसी है वो महंगी होती है तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कि अगर मैं 6 महीने चलाऊंगा एसी तो यहाँ पर अगर ये 5 स्टार एसी लेता हूँ तो क्या वो बिल कवर अप हो जाता है मंथली इंस्टॉलमेंट में, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कंफ्यूज मैं करूँगा नहीं स्टार रेटिंग के मुकाबले। तो यहाँ पे क्या होता है 5 स्टार एसी जो होती है उसकी जो वोल्टेज है वो कम हो जाती है, वो टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है जिससे कि पावर कंजम्पशन कम हो। तो यहाँ पे कंफ्यूजन खत्म, आप चार्ट में देख के पता कर सकते हैं। एनर्जी कंजम्पशन बचाने के लिए आपको जो है 18 या 16 डिग्री पर जो है एसी नहीं चलानी है, आपको 24 डिग्री से लेकर 26-27 डिग्री तक एसी चलानी है। दोस्तों इसके बाद है कूलिंग टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर सबसे जरूरी चीज ध्यान में रखेंगे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी या नॉन इन्वर्टर। नॉन इन्वर्टर क्या होती है, जिसमें कंप्रेसर चलता है, कूलिंग करता है और बंद हो जाता है, बट अगेन वो जब चलता है तो ज्यादा पावर कंजम्पशन लेता है। तो यहाँ पर नॉन इन्वर्टर जो है थोड़ी सी सही नहीं होती पावर कंजम्पशन के हिसाब से। इन्वर्टर लेंगे तो उसमें जो है वो कंप्रेसर बंद नहीं होता, बहुत कम हो जाता है जिससे कि पावर कंजम्पशन बहुत ही कम होती है और इलेक्ट्रिसिटी बचती है और नॉइज का लेवल भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होता है। और आजकल इन्वर्टर में सिंगल इन्वर्टर, डुअल इन्वर्टर ऐसा करके भी आ रहा है, बट वो काम वही करता है जिससे कि पावर कंजम्पशन ज़्यादा होती है। तो डुअल इन्वर्टर वाली ज़्यादा सफिशिएंट होगी। बट यहाँ पे एक मार्केटिंग गिमिक भी है कि डुअल इन्वर्टर या इन्वर्टर, तो यहाँ पे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आपको लेनी चाहिए नॉन इन्वर्टर के मुकाबले। हालांकि आजकल जो है सारी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों उसके बाद एयर क्वालिटी फीचर। आजकल जो आप एसी लेते हैं एयर क्वालिटी फीचर भी होते हैं, जैसे कि आपके एरिया में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इंडोर में बहुत ज़्यादा होता है, मान लो सपोज बाहर क्लीन भी है तो इंडोर में भी मिलेगा, क्योंकि आप जब कपड़े उठाते हैं तो उसमें कुछ पार्टिकल्स पोलन्स के निकलते हैं जो हानिकारक होते हैं, आपको पता नहीं लगता, तो उसको भी वो ऑटोमेटिकली क्लीन करता है। तो आजकल ऐसी एसी आ रही है जिसमें कि आपको PM2.5 PM10 जैसे फीचर देखने को मिलते हैं। हालांकि इनको ऐसा नहीं कि एक बार ले लिया तो ये काम करते रहेंगे, इनको क्लीन करना पड़ेगा, इन्हें थोड़ी थोड़े टाइम पे बदलना भी पड़ेगा ज़्यादा।
बट ये होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है नॉइज़ लेवल। तो यहाँ पर जो भी आप एसी ले रहे हैं उसका नॉइज़ लेवल कितना है। अगर सपोज करिए 60 डीबी, 70 डीबी या 80 डीबी के अकॉर्डिंग नॉइज़ लेवल है तो बहुत ज़्यादा शोर करेगी। और ख़ासकर यहाँ पर जब विंडो एसी लगाते हैं उसमें नॉइज़ लेवल ज़्यादा होता है, और जब स्प्लिट एसी लगाएंगे जिसकी यूनिट आउटडोर बाहर होगी तो उसमें बहुत कम होता है। यहाँ पे 32 डीबी से लेके आपको 50 डीबी के अंदर कोई भी एसी ले लेनी चाहिए। जितना कम लेंगे उतना साइलेंट करेगी और काफ़ी बढ़िया वो चलती है। दोस्तों नेक्स्ट है कुछ स्मार्ट फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि वाईफाई जैसे फीचर आजकल आपको एसी में देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंटरनेट से कनेक्ट करिए और कभी भी उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन से ही, कहीं पर भी है आपको चलाना है, घर से बाहर हैं तो आप उसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना हो रहा है वो भी देख सकते हैं। स्मार्ट फीचर में और भी काम होते हैं कि लोग कितने हैं आपके रूम में, उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली कूलिंग घटाती है, बढ़ाती है, जिससे कि पावर कंजम्पशन काफ़ी बढ़िया हो जाता है। एलेक्सा, गूगल होम से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। और एआई फीचर भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली आपकी जो पावर कंजम्पशन है उसको सही करती है, जिससे कि आपका बिल कम आए और कूलिंग जो है काफ़ी सही रहेगी। अब दोस्तों आता है इंस्टॉलेशन। अब जब कोई भी एसी आप परचेज करते हैं उसमें इंस्टॉलेशन का खर्चा आता है, चाहे स्प्लिट लगाएं, कितनी दूरी पर वो स्प्लिट बाहर वाली आउटडोर यूनिट लगनी है, उसमें पाइप लगता है कॉपर वगैरह का, तो उसका खर्चा भी आता है। बट जब आप नई एसी लेती हैं तो उसमें खर्चा उसमें इंक्लूड होता है और किसी में इंक्लूड नहीं होता, तो यहाँ पे आपको चेक करने की ज़रूरत है। और आप ऐसा होता है कि इंस्टॉलेशन का प्राइस उसी में है, बट जो पाइप का प्राइस है वो अलग होता है, और बाहर जो आउटडोर यूनिट होती है उसका स्टैंड का खर्चा भी अलग होता है। अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग चीज़ें, और ज़्यादा दूरी हो तो उसका जो पाइप का खर्चा है, जो कॉपर पाइप है, वो भी आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो आउटडोर यूनिट है वो कॉपर कंडेंसर वाली ही आपको लेनी है। वैसे तो हालांकि आजकल सब बिकती है, जिससे कि लाइफ उसकी ज़्यादा बढ़िया होती है। और इसमें प्रोटेक्शन के लिए अलग से ब्लू लाइट सील्स भी आजकल होती हैं बहुत सारी, जिससे कि वो जो धूल आती है, डस्ट वगैरह आती है, उसके अकॉर्डिंग सेफ रहती है। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ है आप कहाँ पर इसको लगा रहे हैं। आप मान लो फर्स्ट फ्लोर पे लगा रहे हैं, कहीं पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो उसका जो आउटडोर यूनिट है बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा, उसको क्लीन करने की ज़रूरत होगी आपको 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में। आप कहीं सोसाइटी में बहुत टॉप फ्लोर पे लगा रहे हैं तो वहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम हो जाता है, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम क्लीनिंग का, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जिससे कि आप सेफ रहे और आपकी कूलिंग बढ़िया रहे, पावर कंजम्पशन का जो है कम रहे। अब दोस्तों बजट की बात करें तो आपका बजट आपके ऊपर ही होता है। आपको 3 स्टार एसी कम प्राइस में मिलेगी बट पावर कंजम्पशन थोड़ी ज़्यादा होती है, बट एवरेजली लोग जो इंडिया में लेते हैं वो 3 स्टार एसी लेते हैं। और आपके पास बजट का इशू नहीं है तो आपको मैं कहूँगा सिर्फ 5 स्टार एसी ही आपको लेनी है, तो वो आपकी पावर कंजम्पशन काफ़ी अच्छी करती है 3 स्टार से भी। और वो लगभग 5 से 6 महीने में अगर आपकी ज़्यादा कंटिन्यूसली एसी चलती है तो वो आपका जो ओवर प्राइस्ड हो रही है, मतलब अगर 3 स्टार के मुकाबले देते तो वो आपकी सेविंग वहाँ पर देखने को मिल जाती है। और भी बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ स्मार्ट फीचर होते हैं, डायग्नोस्टिक फीचर, जो कि इंडिकेटर देते हैं कि इसको फिल्टर क्लीन कर रहा है, ऑटो फिल्टर क्लीन ऑटोमेटिकली हो जाता। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और आप उस एसी को कहाँ लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर सिर्फ सन एक्सपोजर उसकी तरफ ही है तो आप जो है उसको किसी चीज़ से कवर्ड कर दें, वेंटिलेशन के लिए लगाएं, जिससे कि डायरेक्टली एसी का जो आउटडोर यूनिट है वहाँ पे डायरेक्टली सन ना पड़े, तो वो काफ़ी सफिशिएंट हो जाती है। और दोस्तों आपको बढ़िया एसी परचेज करनी है जो इस समय 2025 में बढ़िया एसी चल रही हैं, तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ अमेजोन पर जो मिल रही है काफ़ी बढ़िया प्राइस में, जिसमें कि आपको सैमसंग की विंड फ्री टेक्नोलॉजी वाली एसीज मिल रही हैं, एआई मिल रही है, इको टेक्नोलॉजीज मिल रही हैं, पैनासोनिक की वाईफाई वाली, एलेक्सा वाली, मैटर अनेबल्ड, और बहुत सारी एलजी के नए प्रोडक्ट जो कि 2025 में आ रहे हैं। तो मैंने नीचे अमेजोन के दिया और यहाँ पर फ्लिपकार्ट के दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप परचेज कर सकते हैं जो आपको पसंद आने वाले। तो अब आपका कन्फ्यूज़न दोस्तों दूर हो गया होगा कि एसी मुझे कौन सी परचेज करनी चाहिए, क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। आप बिना लाइक करे चला जाते हैं, और नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मोटिवेशन मिलेगा कि हमने कुछ गलत किया है तो कंटेंट आपको और बेहतर बनाए। और अपने दोस्तों को या रिलेटिव को इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि वो गलत एसी न परचेज करें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।